जय हिंद स्टूडेंट। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, चैप्टर नंबर 6 हंसते गाते। यहाँ जो पाठ है उसका प्रकार है कविता। हंसते गाते यह क्या है? कविता। उसके कवि श्री के नाम है, मतलब कि यह काव्य जिसने लिखी है उसका नाम क्या है? डॉक्टर दाऊ दयाल। ओके, तो यह कवि का नाम है डॉक्टर दाऊ दयाल ने हंसते गाते कविता में हमें समझाया कि हमेशा हंसते गाते रहो, निर्भय होकर घर से निकलो और सबके साथ खेलो, है ना। तो हम काव्य का पहले गान करेंगे, फिर हम समझेंगे। ओके, चैप्टर 6 हंसते गाते। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, हंसते गाते बढ़ते जाओ। यहाँ की कहाँ है? कदम बढ़ाना यानी कि आगे बढ़ना। कदम बढ़ाना यानी कि आगे बढ़ना। कदम बढ़ाओ यानी कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हंसते गाते बढ़ते जाओ यानी कि हंसते गाते बढ़ते जाओ यानी कि आगे आगे जाओ। ओके, निर्भय होकर निकलो घर से, निर्भय होकर निकलो घर से, रुको नहीं आंधी के डर से, आंधी को भी आंख दिखाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। निर्भय, निर्भय यानी क्या? बिना डरे। निर्भय यानी कि बिना डरे। निर्भय होकर निकलो घर से यानी कि बिना डरे घर से निकलो, रुको नहीं आंधी के डर से। आंधी के डर से यानी कि किसी के भी डर से रुकना नहीं है। आंधी को भी आंख दिखाओ। आंख दिखाना यानी कि डरना। किसी से हमें डरना नहीं है, और कोई हमें डराए तो उसे हमें क्या दिखाना है? आंख दिखाना है, यानी कि डराना है। आंधी को भी आंख दिखाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। कदम बढ़ाओ यानी कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रहो प्यार से मेल जोल से, रहो प्यार से मेल जोल से। रहो प्यार से यानी कि प्यार से, मिलजुल कर। मेल जोल यानी कि मिलजुल कर। जीतो हर दिल मधुर बोल से। जीतो हर दिल मधुर बोल से यानी कि मधुर बोल यानी कि अपनी मीठी वाणी से क्या करना है? सबके दिल जीतना है ना। हमें क्लासरूम में अगर हम किसी को कठोर वचन कहेंगे तो कैसा लगेगा? गलत लगेगा ना। लेकिन हम अगर मीठी वाणी बोलेंगे तो सबको अच्छा लगेगा और सब हमारे ज़्यादातर फ्रेंड्स बनेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है? मधुर वचन यानी कि मधुर वाणी से हमें बोलना है। किसी को भी गलत लगे ऐसा बुरा हमें बोलना नहीं है। गिरे हुए को गले लगाओ, गिरे हुए को गले लगाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। गिरे हुए यानी कि क्या? कमजोर। अगर हमारे क्लास में कोई कमजोर हो, कोई पढ़ाई में ऐसा हो या कोई स्कूल नहीं आया हो तो हमें उसको नोटबुक अपनी देनी है। अगर हमें स्कूल की सारी बात यानी कि क्या टीचर्स ने पढ़ाया वो सब हमें बताना है। और कोई कमज़ोर लगे, कोई पढ़ने में सारे स्टूडेंट पढ़ाई में होशियार होते हैं ऐसा नहीं है। तो अगर कोई कमज़ोर लगे तो हमें उसे सिखाना है और हमें उसको गले लगाना है यानी कि उसके साथ चलना है। गिरे हुए को गले लगाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। गिरे हुए यानी कि कमजोर व्यक्ति को हमें गले लगाना है। कदम बढ़ाओ यानी कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बढ़िया बढ़िया पढ़ो कहानी, हमें कहानी है यानी कि क्या? स्टोरी। अच्छी अच्छी कहानी पढ़नी है और उससे जो बोध मिलता है वो हमारे जीवन में हमें अमल में करना है ना। बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमें पढ़नी चाहिए। पढ़ने से हमारे में ज्ञान भी आएगा और अच्छे से संस्कार और कुछ ना कुछ हमें सीखना तो मिलता है ना। बुक्स हमारी एक अच्छी मित्र होती है, मित्र उसे बनाना चाहिए।
बढ़िया बढ़िया पढ़ो कहानी, बढ़िया बढ़िया यानी कि सुंदर सुंदर पढ़ो कहानी। कविता कर लो याद जुबानी, कविता को क्या करना है, याद करना। हम अगर उठ के भी हम यह कविता गाए, कोई भी कविता गाए, तो हमें क्या याद होनी चाहिए। हम खेलते समय भी कविता गा सकते हैं ना। तो कविता कर लो याद जुबानी यानी कि हमें ओरल हमें आनी चाहिए। हर अच्छी आदत अपनाओ, अच्छी आदत अपनानी है ना। सुबह जल्दी उठना है, अच्छे फ्रेंड से मिलना है, खेलना है, स्टोरी सुनना है, सुनाना है। ओके, तो हर अच्छी आदत अपनाओ, कदम बढ़ाओ कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ यानी कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हर अच्छी आदत हमें अपनानी है। तो यह कविता डॉक्टर दाऊ दयाल। शब्दार्थ देखे, कदम बढ़ाना यानी कि आगे बढ़ना, निर्भय यानी कि बिना डरे, आंख दिखाना यानी कि डराना, गिरे हुए यानी कमजोर, गले लगाना यानी प्यार से उठाना, गले लगाना यानी प्यार से उठाना। ओके, गले लगाना यानी प्यार से उठाना। ओके, तो यह हंसते गाते कविता में हमने यह हंसते गाते कविता है, उससे हमें कुछ अच्छी आदत, अच्छे अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, तो हमें समझना है। हंसते गाते आगे बढ़ना है, निर्भय होके, डरना नहीं है, अगर कोई डरा है तो उसे आंख दिखाना है। ओके, और प्यार से मिलजुल कर रहना है। गिरे हुए यानी कमजोर व्यक्ति को भी हमें साथ लेके चलना है ना। और कविता को क्या करनी है, याद करनी है, और अच्छी कहानियाँ पढ़नी है, क्योंकि कहानियाँ से हमें अच्छा ज्ञान मिलता है और हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी रहता है। ओके, तो यह कविता अच्छे से ओरली लर्न करके अपनी नोटबुक में लिख देना। ओके, और याद भी रखना है ना। तो 2-3 बार उसे पढ़ना तो याद हो जाएगी। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।